केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर हैं। आज दिल्ली के हृदय और फेफड़ा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दूसरा डोज लगाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। कि दूसरी डोज लेने के भी लगभग 2 हफ्ते के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना, भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचना, जो ऐसे बड़े डिजीज को बड़े पैमाने पर स्प्रेड करने वाले मैसिव स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं जगह जगह पर, उनमें जहां तक हो सके हम शिरकत ना करें। इस बीच देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 5,82,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। वहीं कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.18% तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा कि अब तक कुल 24 करोड़ 26 लाख 50 हजार से भी ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 7,85,864 नमूनों की जांच की गई। इस बीच छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,423 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक 3,41,516 पॉजिटिव मरीजों में से 3,17,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 20,181 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि दुर्ग जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है और स्थिति बहुत गंभीर है। थ्योरेटिकली जिसको कहते हैं, अगर कहें तो लॉकडाउन क्योंकि हुए हैं और दुनिया में हुए हैं तो लॉकडाउन आज भी हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर दुनिया ने ये अनुभव किया है कि ये हल नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति बन गई तो मान लीजिए कि पिछले कल का जो आंकड़ा है कम टेस्टिंग का, दुर्ग का 45.94 दिखा रहा है पॉजिटिविटी, 46 कि हर 100 में से करीब करीब हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। पर क्योंकि टेस्टिंग कम, ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो लॉकडाउन के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति सामान्य रूप से बनी, ये तो एक दिन का आंकड़ा है, मुझे नहीं लगता, फिर भी दुर्ग 30% से ऊपर चल रहा है। ये अच्छे संकेत। वहीं प्रदेश में 1 अप्रैल से कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स, दूसरे चरण में वरिष्ठ नागरिकों को टीके लगाए गए हैं। अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के 58,66,600 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य सरकार ने टीकाकरण का सरलीकरण किया है। इसके तहत अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए किसी भी तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।